हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइज, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का एक टॉपिक हेलो नाइट्रो एरिन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइज, आज हम देखेंगे कि हेलो नाइट्रो एरिन्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे बनाया जा सकता है और इनके द्वारा किस प्रकार की अभिक्रियाएं दी जाती हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, हेलो नाइट्रो एरिन्स वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें हेलोजन एवं नाइट्रो समूह बेंजीन वलय में उपस्थित होते हैं तो उन्हें हेलो नाइट्रो एरिन्स कहते हैं। गाइस, बेंजीन वलय के साथ में जब हेलोजन समूह और नाइट्रो समूह दोनों जुड़े हुए हों तो उन्हें हेलो नाइट्रो एरिन्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पे ये हेलोजन था, हेलोजन की ऑर्थो पोजीशन पे NO2 समूह जुड़ा हुआ है तो इसे ऑर्थो हेलो नाइट्रो बेंजीन, इसकी मेटा पोजीशन पे NO2 जुड़ा है तो इसे मेटा हेलो नाइट्रो बेंजीन, और इस हेलोजन के पैरा पोजीशन पे नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है तो इसे पैरा हेलो नाइट्रो बेंजीन कहा जाता है। गाइस, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनको बनाया कैसे जा सकता है। तो ऑर्थो और पैरा हेलो नाइट्रो बेंजीन जो होते हैं उनको बनाने के लिए सेम मेथड फॉलो किया जाता है, जबकि मेटा हेलो नाइट्रो बेंजीन को बनाने के लिए अलग विधि का उपयोग किया जाता है। देखिएगा, इसमें ऑर्थो एवं पैरा हेलो नाइट्रो बेंजीन को हेलो बेंजीन के नाइट्रीकरण से बनाते हैं। हमारे पास कोई भी हेलो बेंजीन उपस्थित है, उसका यदि हम नाइट्रीकरण करवाएं, और नाइट्रीकरण करवाना हमने काफ़ी टाइम पढ़ रखा है कि जब हमारे पास सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 का मिश्रण उपस्थित हो तो हम वहाँ पे नाइट्रीकरण करवा सकते हैं। गाइस, देखिएगा, ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन था। क्लोरोबेंजीन की जब हमने अभिक्रिया HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में करवाई, नाइट्रोबेंजीन और पैरा हेलो नाइट्रो बेंजीन का निर्माण हो जाता है। गाइस, ये निर्माण कैसे हो सकता है? क्योंकि हमें पता है जब हम नाइट्रीकरण करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ से बचता है NO2 प्लस समूह। ये NO2 प्लस समूह हमें इस बेंजीन वलय में ऐड करना होता है। यहाँ से क्लोरो है, कोई भी हेलोजन होगा या फिर क्लोरो लिया गया है, ये अपना लोन पेयर देगा। लोन पेयर देगा तो ये वाला पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक करके इस कार्बन पे नेगेटिव आ सकता है, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक नया बंध बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑर्थो हेलो नाइट्रो बेंजीन और पैरा हेलो नाइट्रो बेंजीन का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, मेटा हेलो नाइट्रो बेंजीन को नाइट्रो बेंजीन के क्लोरोनीकरण से बनाते हैं। ये हमने लिया है नाइट्रो बेंजीन, Cl2 और FeCl3 की प्रेजेंस में जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो इसके मेटा पोजीशन पे क्या जुड़ जाता है, Cl समूह जुड़ जाता है, तो हम इसे मेटा हेलो नाइट्रो बेंजीन कह सकते हैं। गाइज, ये थी हेलो नाइट्रो एरिन्स को बनाने की विधियां। अब हम देखने वाले हैं इनकी रासायनिक क्रियाशीलता। रासायनिक क्रियाशीलता या फिर रासायनिक अभिक्रियाओं में हम देखेंगे कि हेलो नाइट्रो एरिन्स के द्वारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बहुत आसानी से दी जाती हैं। गाइज, हम इसे यदि डिटेल में देखें तो हमें पता चलेगा कि जो हमारे पास हेलो बेंजीन होती हैं, सिंपल हेलो बेंजीन जिन पर NO2 समूह जुड़ा हुआ नहीं होता है, उनको यदि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करवाई जाए तो वो नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति लगभग अक्रियाशील होती हैं। लेकिन यदि हम इसके साथ में NO2 समूह ऐड कर देते हैं तो इनके द्वारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बहुत आसानी से दी जाती हैं। देखिएगा, हेलो बेंजीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति लगभग अक्रियाशील होती हैं क्योंकि बेंजीन की sp2 संकरण युक्त कार्बन व हेलोजन के मध्य द्विबंध के गुण आ जाते हैं। यहाँ से देखना गाइस, एक बार इसमें बोला गया है कि ये जो आपने लिया हेलो बेंजीन बोला है, मतलब सिंपल आपके पास क्या रहने वाला है, ये बेंजीन है और बेंजीन पे जुड़ा रहने वाला है कोई भी हेलोजन समूह। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्लोरीन ऐड किया है। इसमें बोला गया है कि इस वाले क्लोरीन के द्वारा लोन पेयर दिया जाएगा, तो लोन पेयर देने की वजह से इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, और डबल बॉन्ड बनने की वजह से जहाँ पे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों कैरेक्टर की बात करी जाए तो डबल बॉन्ड जहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है वो बंध ज़्यादा स्थायी हो जाता है, और यदि ये क्लोरीन ज़्यादा स्थायी तो रख लेगा इसके साथ में, तो इसके साथ में बंध आसानी से नहीं तोड़ पाएगा, और यदि बंध नहीं तोड़ पाएगा तो इसके द्वारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं दी जाएंगी। क्योंकि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल हम लाएंगे, वो न्यूक्लियोफाइल इस क्लोरीन को हटा के खुद इसकी जगह ले लें तो ही हम इसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहने वाले हैं। लेकिन क्लोरीन ने जब डबल बॉन्ड बना लिया है तो इस बंध को तोड़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए बोला गया है कि ये जो हेलो बेंजीन्स होती हैं ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति लगभग अक्रियाशील होती हैं।
लेकिन यदि इस हेलोबेंजीन के ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर NO2 समूह जुड़ा हो तो यह प्रतिस्थापन आसानी से हो जाता है। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हेलोबेंजीन को हेलो नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और यदि ऐसा हम करते हैं तो इसके द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से दी जाती हैं। अर्थात हेलो नाइट्रोएरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से दे देते हैं। इनमें हेलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही जैसे OH, NH2 एवं OR द्वारा आसानी से हो जाता है। मीन्स कोई भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक यदि उपस्थित होगा तो उसके द्वारा हेलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, हमने स्टार्टिंग में लिया था क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की जब अभिक्रिया हम करवाते हैं OH- के साथ में जलीय NaOH की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि जब हमारे पास केवल हेलोबेंजीन्स होते हैं तो वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक के प्रति अक्रियाशील होते हैं, और अक्रियाशील होने का मतलब है कि कोई अभिक्रिया नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पर कोई भी उत्पाद हमें नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखना, जब हमने इसकी ऑर्थो पोजीशन पे NO2 समूह ऐड कर दिया, ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन था, अभी हमने क्या किया है, क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे NO2 समूह ऐड किया है, और NO2 समूह ऐड करवाने के बाद हम OH- या फिर नाभिक स्नेही अभिकर्मक से अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो ये अभिक्रिया जलीय NaOH की प्रेजेंस में हो जाती है, और यहाँ से Cl का प्रतिस्थापन OH- के द्वारा हो जाता है। मीन्स 130 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर यदि देखा जाए तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन आसानी से हो जाता है। यहाँ पे हमने केवल एक NO2 समूह ऐड किया था। अब नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, इस क्लोरोबेंजीन पे ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे हमने क्या किया है, NO2 समूह ऐड किया है। तो ये वाली जो अभिक्रिया है, सेम अभिक्रिया पहले 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही थी, अभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन संपन्न हो जाता है। गाइस, जब कोई अभिक्रिया नहीं हो रही होती है तो हम उसका तापमान बढ़ाकर उसे उत्पाद बनाने की कोशिश करते हैं। तो जितना ज़्यादा तापमान हम बढ़ाएंगे वहाँ से थोड़ा बहुत हमें उत्पाद मिल सकता है, और जितना जल्दी, जितने कम तापमान पर उत्पाद मिलेगा, मीन्स हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया बहुत ही फास्ट कंप्लीट हुई है। इसीलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि जब हमने दोनों पोजीशन पे NO2 समूह ऐड कर दिया तो अभिक्रिया थोड़ी फास्ट हो जाती है। देखिएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, यदि क्लोरोबेंजीन को जलीय NaOH के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो कोई उत्पाद नहीं बनता है, जो कि मैंने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे इसके साथ में कोई उत्पाद नहीं बना था। जबकि ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन जलीय NaHCO3 के साथ 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्वारा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बनाता है। ये 130 डिग्री पर हो गया था, और ये यहाँ पे किस पे हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंप्लीट हो गया है। गाइस, अब ऐसा हुआ क्यों है, क्यों NO2 समूह के जुड़ जाने से यहाँ पे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो गया, और जब NO2 समूह नहीं था तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन नहीं हो पा रहा था। इसका कारण हम देखने वाले हैं क्रियाविधि सहित। क्रियाविधि से हमें पता चलेगा कि क्यों ऐसा हुआ है। देखिएगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की हम क्रियाविधि देखते हैं। यहाँ पे इसमें 2 स्टेप्स में ये क्रियाविधि कंप्लीट होती है। जो हमने अभिक्रिया देखी उनमें 2 स्टेप्स लगते हैं कंप्लीट होने में, जिसमें से पहला स्टेप है, प्रथम पद में आक्रमणकारी नाभिक स्नेही पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन के क्लोरीन परमाणु वाले कार्बन परमाणु पर योग करके एक अस्थानीकृत कार्बोनियम आयन बनाते हैं, जो कि अनुनाद द्वारा स्थायी होता है। गाइस, देखिएगा, इन लाइंस में क्या कहा गया है, इन लाइंस के अकॉर्डिंग बोला गया है कि ये जो हमने यहाँ पे पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन लिया है, इस पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन में सबसे पहले जो भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिकर्मक हम लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर OH- है, तो ये OH- कहाँ पे अटैक करता है, जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ था उस कार्बन पर अटैक करेगा, और इस कार्बन पर अटैक करने का मतलब है कि ये इसके साथ में बंध बनाएगा, और बंध बनाने के लिए इस कार्बन पे यहाँ पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। और वो पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, जब हम यहाँ से ये वाला पाई बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक करें, कि इस वाले कार्बन पे तो आए नेगेटिव और इस वाले कार्बन पे क्या बचे, पॉजिटिव। जैसे ही इस पे पॉजिटिव आएगा कि OH समूह इसके साथ में जुड़ जाता है, मीन्स इस कार्बन के साथ में एक क्लोरीन परमाणु पहले से था, अब इसके साथ में OH जुड़ गया है, और इस कार्बन पे हमारे पास क्या आ गया है, नेगेटिव आ गया है। और जब कार्बन पर नेगेटिव आयन आता है तो उसे कार्बेनियन कहा जाता है। गाइस, अब हम देखेंगे कि ये वाला जो नेगेटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन अनुनाद के द्वारा यहाँ पे स्थायी हो सकता है। अनुनाद कैसे हम दिखाने वाले हैं कि ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बना ले, और ये पाई बॉन्ड बनाना कब पॉसिबल है, जब हम ये नेक्स्ट वाला पाई बॉन्ड तोड़कर इस कार्बन पे पॉजिटिव ला दें, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव पास पास होंगे
तभी इन दोनों के बीच में नया बंध बन सकता है। तो हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने की डायरेक्शन रहने वाली ये वाली कि इस कार्बन पे तो आई नेगेटिव और इस कार्बन पे क्या बचता है, पॉजिटिव। जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे, यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लेंगे और इस वाले कार्बन पे हमने क्या दिखाना है, नेगेटिव दिखाना है। अब ये वाला जो नेगेटिव है इसे हम आगे और भी अनुनाद में दिखा सकते हैं। वो हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ से ये वाले ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में पाई बॉन्ड बना है, इस पाई बॉन्ड को हम तोड़ेंगे इस डायरेक्शन में। ऑक्सीजन पे आए नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव पहले से था, एक और पॉजिटिव आएगा इसकी वजह से, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलकर क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड यहाँ पे बना लेते हैं। जो पॉजिटिव इसके पास पहले से था वो एज इट इज रहेगा। तो ये जो संरचना हमारे पास बनी है ये सर्वाधिक स्थायी संरचना होती है। और हम सर्वाधिक स्थायी संरचना क्यों कहेंगे, क्योंकि पहले जो हमने संरचना बनाई थी इसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था, जबकि अब हम जो संरचना बना रहे हैं इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और जो एटम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर नेगेटिव उतना ही ज़्यादा स्थायी रह सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया है तो ये वाली अनुनादी संरचना सर्वाधिक स्थायी रहेगी। गाइस अब देखना नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी हमारी, ये वाला जो नेगेटिव है ये वापस से यहाँ पे जाएगा, वापस से जाएगा तो ये कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड भी वापस से ब्रेक करेगा, मींस इस कार्बन पे वापस से नेगेटिव आएगा और इस कार्बन पे जब नेगेटिव आया तो नेक्स्ट वाले पाई बॉन्ड को हम इस डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे। इस डायरेक्शन में जब हम ब्रेक करने वाले हैं तो इस कार्बन पे जाएगा नेगेटिव और इस कार्बन पे बचेगा पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव यहाँ से क्या कर लेंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने नया पाई बंध बना दिया है, NO2 समूह को वापस से उसकी पोजीशन में हम ले आए और यहाँ से इस पे बना दिया हमने पाई बंध और इस वाले कार्बन पे हमने दिखा दिया है नेगेटिव आयन। तो गाइज ये थी इसकी फर्स्ट स्टेप कि इसमें कार्बेनियन आयन बना और वो कार्बेनियन आयन पूरी बेंजीन वलय में और नाइट्रो समूह में घूमकर उस नेगेटिव आयन को स्थायी बना रहा है। ये बना है अनुनाद के द्वारा। यहाँ तक फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप हमें क्या कहता है, दूसरे पद में अस्थानीकृत कार्बेनियन से हेलोजन आयन का विलोपन हो जाता है और वलय की एरोमेटिकता पुनः स्थापित हो जाती है। यहाँ से हम क्या बोलने वाले हैं कि ये वाला जो क्लोरो समूह था इसका विलोपन हो जाता है। जब ये क्लोरो समूह यहाँ से निकलेगा तो इस पोजीशन में निकलता है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में बंध है और कार्बन और क्लोरीन के बीच में बंध होने के कारण क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब हम ये बंध तोड़ेंगे तो क्लोरीन पे जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर बचने वाला है पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलकर क्या कर लेगा, यहाँ पे पाई बंध का निर्माण कर लेता है। Cl यहाँ से निकल गया था, अभी हमारे पास क्या आ गया है, OH आ गया है। तो गाइस ये था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। आपने जब स्टार्टिंग में लिया था तो यहाँ पे जुड़ा हुआ था क्लोरो समूह और जब आप एंडिंग में देख रहे हो अभिक्रिया कंप्लीट करवाने के बाद तो यहाँ पे जुड़ चुका है OH समूह। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या हुआ है, Cl माइनस की जगह पे OH माइनस जुड़ा है तो यहाँ पे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हुआ है। तो गाइस ये था नाइट्रो एरिन्स में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ये हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है पैरा समूह का। यदि आप ऑर्थो समूह पे NO2 रखते तो भी NO2 के द्वारा सेम प्रोसेस में अनुनादी संरचनाएं बनाई जाती हैं, सेम स्टेप्स में क्रियाविधि चलती है। और यदि हम बात करें जो मेटा हेलो नाइट्रोबेंजीन होगा उसके द्वारा कोई भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दी जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेटा पोजीशन पे कहीं भी नेगेटिव आयन नहीं बना है और मेटा पोजीशन पे नेगेटिव नहीं बना है तो नाइट्रो समूह के द्वारा उसको स्थायी भी नहीं किया जाएगा और यदि वो स्थायी नहीं करता है तो ये अभिक्रिया कंप्लीट नहीं होती है। तो गाइस ये थे हेलो नाइट्रो एरिन्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।